भगवान हमारे सब कार्यों को पूर्ण कर देगा। पूतना की तरह मत जाओ बन करके। कल आपने कथा सुनी ना, पूतना बाहर से कुछ और थी वो और अंदर जहर लगा हुआ। यदि बाहर से साफ सुथरे बन करके जाओगे, अंदर जहर लगा हुआ है, तो महाराज वो तो भगवान है, सब कुछ जानते हैं, उनके सामने माया टिकती नहीं है। इसलिए तुम जैसे भी हो वैसे बनकर के भगवान के सामने जाओ, पूतना बनकर के बन जाओ। नंद बाबा की तरह, यशोदा मैया की तरह शुद्ध होकर के रहो। अपनी बुद्धि को शुद्ध रखो, पवित्र रखो, और मन को शुद्ध रखो, वाणी को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो, पवित्र रखो, और भगवान का भजन करो। क्योंकि भजन नहीं किया तो महाराज फिर धीरे धीरे अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। सोचेंगे बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, महाराज बुढ़ापे में तो शरीर ढीला पड़ जाता है, दांत गिर जाते हैं। इसलिए जवानी से ही भगवान का भजन करो, भक्ति करो, और अपने इस मनुष्य शरीर को है जो व्यर्थ में मत दो। माता यशोदा की तरह भगवान का भजन करो, भक्ति करो, शुद्ध मन को रखो। और यदि माता यशोदा की तरह बुद्धि शुद्ध रखेंगे तो महाराज भगवान एक ना एक दिन हमारे घर जरूर आएंगे। गोपियों की तरह अपने मन को बनाओ, अपने आप को बनाओ। गोपी का मतलब होता है गोभी इंद्रियाभि भक्ति रसम पिबति इति गोपी। गो मानी होती है इंद्रिय और पी मानी होता है पीना। शरीर की 10 इंद्रियों के द्वारा भगवान की भक्ति का रस का पान करे वही जीव गोपी है। कोई स्त्री विशेष का नाम गोपी नहीं है। गोपी पुरुष भी हो सकता है, गोपी स्त्री भी हो सकती है। जो भगवान की भक्ति करे, भगवान की भक्ति के रस का पान करे, महाराज वही जीव गोपी है। शरीर के द्वारा भगवान की भक्ति करे, मन से वचन से कर्म से है जो भगवान की सेवा करे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन जो मैया यशोदा है वो भी है जो मन से वचन से कर्म से भगवान की सेवा करती है। मन सा वाचा कर्मणा, 3 तरह से भगवान की सेवा करती है। और भगवान 3 चीज ही मांगते हैं। मन मांगते हैं भगवान, वचन मांगते हैं, कर्म मांगते हैं कि तुम मन वचन और कर्म मुझे अर्पण कर दो। और यदि तुम मन से वचन से कर्म से मेरी सेवा करोगे तो मैं तुम्हें अपना लूंगा। यशोदा मैया की तरह मैं तुमसे प्रेम करूंगा, मैं तुम्हारी गोद में आकर के बैठूंगा। इस तरह महाराज हमको अपने मन को, अपनी बुद्धि को यशोदा मैया की तरह बनाना है। और भगवान एक ना एक दिन हमारे घर आएंगे, और जिस दिन भगवान घर आ गए तो महाराज हमारी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। अब भगवान को कोई से भी रूप में आ सकते हैं। पता नहीं किस वेश में नारायण मिलेगा, कौन से वेश में भगवान आ जाए। इसलिए मन से वचन कर्म से भगवान की सेवा करें, भक्ति करें। सुखदेव जी महाराज कहते राजन माता यशोदा भी मन से वचन कर्म से है जो भगवान की सेवा करती है। और एक दिन मैया यशोदा है जो विचार कर रही है, मेरा लाला है जो रोज रोज चोरी करता है, चोरी करने से मेरे लाला का नाम बिगड़ गया है। लगता है लाला को मेरे घर का माखन अच्छा नहीं लगता है, मेरे घर का माखन लाला को अच्छा नहीं लगता है। मैया ने सोचा चलो मैं ही अपने लाला को माखन निकाल करके अपने हाथों से खिलाऊंगी। और एक दिन मैया सवेरे जल्दी लगी और अपने घर के जितने भी नौकर चाकर है सबसे मैया ने कहा देखो भाई आज तुम कोई काम मत करना, ये माखन निकालने का दही का मंथन मैं आज खुद करूंगा। दही का मंथन मैं खुद करूंगी, अपने हाथों से दही बधूंगी और दही से मक्खन निकालूंगी और लाला को खिलाऊंगी। भैया सोचने लगी मेरे घर के जो नौकर चाकर है ना वो माखन निकालते हैं, लगता है दही खट्टा जमा देते हैं, माखन अच्छा नहीं जमता है, इसलिए मेरा लाला दूसरे के घर में जाकर के चोरी करता है। तो मैं अपने हाथों से माखन निकालूंगी, लाला को खिलाऊंगी। क्योंकि मैया जानती है कि मेरे हाथ से लाला माखन खाएगा तो ज्यादा खाएगा और मैया के हाथ में स्वाद भी होता है। मैया के हाथ में भोजन का स्वाद होता है। मैया चाहे कोई सी भी चीज बना करके दे, कोई ज्यादा मिर्च मसाले नहीं डाले, वैसे ही तैयार कर दे तो महाराज उसमें स्वाद होता है।
मैया यशोदा सोच रही है कि मैं लाला को अपने हाथ से माखन खिलाऊंगी, और मैया एक दिन है जो सबको अलग अलग कामों में लगा दिया, और मैया ने लगा करके अपने हाथों से माखन निकालने लगी है। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनि कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंतु स्वयं दधि। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, मैया है जो दही का मंथन कर रही है, और मंथन करते करते वो है जो भगवान के नाम का कीर्तन भी कर रही है। यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च दधी निर्मंथने काले ईश्वरन्ति तान्यगातः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, मैया है जो दही का मंथन कर रही है, और दही का मंथन करते करते मैया भगवान का कीर्तन भी कर रही है। यहाँ पर हमको ये सीखने को मिलता है कि घर का जो भी कार्य करें उस काम को करते करते भगवान के नाम का कीर्तन भी करें। कोई भी काम आप करो घर का, और घर का कार्य करते करते भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे तो महाराज वही है जो काम हमारा भक्ति बन जाएगा। अब घर के काम से फुर्सत है नहीं, अब भक्ति कैसे करें महाराज? तो कोई बात नहीं, घर का काम करते करते भगवान का नाम जप कर लो, और वो नाम जप करने से, कीर्तन करने से वो कार्य आपका भक्ति बन जाएगा, और महाराज भक्ति बनेगा तो आपका कार्य सफल हो जाएगा। भोजन बनाओ तो भोजन बनाते बनाते भी भगवान के नाम का कीर्तन करो कि हरे रामा